याद रखना, रिवाइज करते वक्त जब एक चैप्टर आप अपना रिवाइज करो तो उसके फौरन बाद कभी भी अगला चैप्टर नहीं पढ़ते। एक चैप्टर रिवाइज किया, रिवीजन कर रहे हो ना बैठे, तो एक खत्म हुआ दूसरा, नो 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 नो, कभी भी एक चैप्टर खत्म होने के बाद दूसरा चैप्टर रिवाइज नहीं करते। अपने जो उस चैप्टर को जो अभी रिवाइज किया पहले उसकी मेमोरी लॉक करते हैं, पहले उस चैप्टर को क्लोज करते हैं, ओपन एंडेड नहीं छोड़ते अपने माइंड में। अब ये ओपन एंडेड क्या होता है और क्लोज क्या होता है? बच्चे जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले अगला चैप्टर शुरू करने से पहले वही क्लोज करो, रिकॉल करो। पहले वो SQ3R में नहीं बताया था, उसी वक्त रिकॉल करो। ओके, मैंने इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़े, उन टॉपिक के की पॉइंट्स क्या हैं। बेटा अपने आप को माइंड में ये सोचना होता है ये चैप्टर शुरू कैसे हुआ था। पहला था ये टॉपिक, दूसरा था, तीसरा, यानी कि बगैर देखे अपने माइंड को विजुलाइज कराओ पूरा चैप्टर जो भी रिवाइज किए। बेटा बात समझ आ रही है? वो रिवाइज कर, आप देखो, अच्छा ये वाला टॉपिक था, इसमें कोई फार्मूला था। अब ये बड़ी प्यारी टेक्निक तुम्हें बता रहा हूं, हर टॉपिक के फार्मूलाज नहीं होते। हो सकता है ना हर कुछ सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, उसमें डेरिवेशंस नहीं है। तो सोचो क्या इसमें कोई फार्मूला था? नहीं था। अच्छा कॉन्सेप्ट क्या था? वन लाइनर कॉन्सेप्ट। अपने आप को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया मिसाल के तौर पे, वन लाइनर कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन तो दूर। मैंने ये परफॉर्म इसलिए किया था, उस साइंटिस्ट ने ये इसलिए परफॉर्म किया था ताकि हम बता सकें कि लाइट हैज़ ए वेव नेचर, ऑल्सो वी नो दैट के लाइट हैज़ ए डुअल नेचर, पार्टिकल बिहेव भी करती है और वेव नेचर भी है। एंड बेटा आपको हर टॉपिक के साथ वन लाइनर अपने आप को क्या दे रहे हो? एक लाइन का कॉन्सेप्ट दे रहे हो। अच्छा अगर डेरिवेशन है तो सोचो इसका फाइनल रिजल्ट क्या था। अगर ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन था तो फाइनल रिजल्ट क्या था? तो अपने आप को फाइनल रिजल्ट बता दिया। मैं तुम्हें एक टेक्निक बता रहा हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। फिर सोचा करो इससे ऊपर वाला सेटअप, यानी कि जो डेरिवेशन करके नीचे आए हो ना, माइंड से पूछो क्या तुम उल्टे, तुम्हें स्टेप याद आ रहे हैं इसके कि किस स्टेप से ये ड्राइव हुआ था। या ये सोचा करो ओके ये मैंने ड्राइव करना है, मैं बात शुरू कहाँ से करूँगा? मैंने बताना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व है स्प्रिंग मैथ सिस्टम में, कितना लेंथी टॉपिक था जो पढ़ाया था। तो सोचो मुझे फाइनल रिजल्ट तो पता है कि F = ½ kx² है, या कोई भी रिजल्ट है उसका, ये इतने लंबा प्रूफ, मैं बात शुरू कहाँ से करूँगा? अपने आप को बताओ। ये प्रैक्टिस तुम्हें उस दिन काम आएगी कि मैं इस टॉपिक का स्टार्टअप कैसे करूँगा या करूँगी। बेटा दूसरी बात समझ आई है आपको? पहली बात अभी तक मैंने बताई है, कभी भी चैप्टर को ख़त्म करके रिवाइज करके अगला चैप्टर शुरू, उसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ना, उसको क्लोज करना, अपनी मेमोरीज को लॉक करना। उसके बाद तुम्हें एक तसल्ली होगी। हमें चैप्टर तैयार करके भी होता है कि पता नहीं मुझे भूल ना जाए, हम कर भी रहे होते हैं, लेकिन होता है अम्मी बस दुआ करो बस भूल ना जाए फलां। वो क्यों नहीं आपके दिल को तसल्ली आ रही है? तजब्जब की कैफियत क्यों है? तुम अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर रहे। तुम कल देख रहे हो आज याद कर रहा हूँ, कल पेपर है, पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा। देख लो ना याद है कि नहीं है। जहाँ तुम्हें अपने माइंड का लूप होल नजर आए पकड़ लो। अच्छा मैं ये स्टेप भूल गया हूँ, देख लूँ, अगर मैं आज ना देखता तो यही कल भूला हुआ होना था कि नहीं। शुक्र है मुझे पता चल गया, हाँ ये बात मैं मिस कर रहा था, इसे रिकॉल कर लो। बेटा बात समझ आ रही है? अब ये बात तो समझ आ गई जी, मेमोरी लॉक कर दी, अपने आप से क्वेश्चंस भी कर लिए, शॉर्ट के भी। मेरे हाथ में ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। बच्चे ये जो प्रैक्टिस बता रहा हूँ ना, ये है इन दिनों की, आज कल से ये प्रैक्टिस शुरू करो। पेपर वाले दिन तो इतना टाइम ही नहीं होना। बेटा आप एक चैप्टर को अच्छे तरीके से तुमने वधिया सा कर लिया, भाई 9 चैप्टर और पढ़े होंगे, 10 चैप्टर और पढ़े होंगे। इन दिनों में अब तुमने क्या करना है कि उस दिन की तैयारी आज से शुरू करो कि मैं आज एक चैप्टर तैयार करने लगा हूँ, सारे नहीं करने। लेकिन क्या करना है बच्चे, आपने एक चैप्टर को एक पेज पे लिखना। वो तरीका मैंने सिखाना आज आपको। ये मैंने पूरा एक चैप्टर एक पेज पे लिखा। ये कैसे शुरू में नहीं तुम्हें आएगा, तुम्हें ये प्रैक्टिस से आएगा। सबसे पहले बेटा एक चैप्टर पढ़ा, उसका फलां टॉपिक और इसका रिजल्ट। कोशिश ये करनी है कि एक चैप्टर पे एक पेज के ऊपर तुम्हारा एक पूरा चैप्टर आ जाए।
उसके हिंट देखने, अपने ट्रिगर। आज मैं तुम्हें पूरी स्मार्ट वर्क की सारी बातें बता रहा हूं। मैंने तुम्हें कहा था ट्रिगर शीट बना, ये जो मैं चीज़ें लिखने बताने लगूं इसको ट्रिगर शीट कहते हैं, कि तुम्हारे माइंड को ये वाली तस्वीर या पिक्चर देख के तुम्हारा माइंड ट्रिक कर जाए, ओ ये वो वाला टॉपिक था। हमारा माइंड NLP अगर है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है ना, तो जहां मेरा फार्मूला मैं नहीं लिख सकता था वहां छोटी सी तस्वीर बना देता था। पेंडुलम की बात कर रहा हूं तो पेंडुलम बना दिया, स्प्रिंग मैथ सिस्टम है तो वो बना दिया। बात समझ आ रही है आपको? अब क्या किया बच्चे, आपने क्या करना है, टॉपिक का नाम, उसका फार्मूला, और आप ये देखो कि अगर लंबी डेरिवेशन है तो मैं बात यहां से शुरू करूंगा। 2-3 लाइनों के अंदर पूरा टॉपिक करते 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 मेरे भाई, इस टेक्निक की मदद से तुमने अपना पूरा चैप्टर एक पेज पे लिखना ही लिखना है। चाहे बड़ा चैप्टर है चाहे, इसको, ये शीट क्या होगी, इसको कहते हैं ट्रिगर शीट। तुमने बार बार इस शीट के साथ ताल्लुक ऐसा बना लिया कि अब आखिरी दिन, पेपर वाले दिन, एक दिन पहले हमें पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, हमें सिर्फ एक पेज पढ़ना पड़े। मैं अपनी ही ट्रिगर शीट देखूंगा, हाँ ये फार्मूला मैंने उस टॉपिक के लिए लिया था, पूरा टॉपिक याद आ जाएगा। इससे रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे छोटे छोटे, वो लिख लिए। एक पेज से ज्यादा ना हो तुम्हारा एक चैप्टर। अब बताओ 300-400 सफ़ों की जो बुक है वो तुम्हारे लिए 10 पेज रह जाएंगे कि नहीं, क्योंकि हर पेज एक चैप्टर के मुतरादिफ होगा। ये स्मार्ट वर्क है कि उस दिन की रिवीजन तुम पहले से कर लो। इतनी प्रैक्टिस करो कि इस एक पेज को, मैं अगला पेज तुम्हें इस तरह बेंड करके दिखाऊंगा। बेटा पहले तो प्रैक्टिस करो कि तुम इतने होशियार हो जाओ, इतने स्मार्ट हो जाओ कि तुम पूरे चैप्टर को एक पेज पे लिखने के काबिल हो गए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ा ही स्मार्ट वर्क है तुम्हारा कि तुमने ऐसे ट्रिगर बना लिए कि तुम पूरे चैप्टर को एक पेज पे लिखने के काबिल हो गए। अब अगली चीज़ बताने लगा हूँ जो मैं पेज बेंड करने लगा हूँ। बेटा मैंने जो इस पेज पे लिखा हुआ है, ये मैंने पूरी बुक लिखी है इस पर। ये A लेवल की मैकेनिक्स है, A लेवल के बच्चों को मैंने पिछले साल ये प्रैक्टिस करवाई। ये है एक पेज पे एक चैप्टर। इस पेज पे मैंने क्या किया, वो जो मैंने इस तरह के पेजेस बनाए थे, फिर इनके शॉर्टकट्स तैयार किए। पता नहीं तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। ये वाला ट्रिगर शीट है पूरे चैप्टर का, फिर इन पेजेस के ये छोटे छोटे, ये बेटियों को दिखा रहा हूँ, तुम्हें भी दिखाता हूँ। बेटा ये चैप्टर नेम, ये फिर पूरी चीज़ें माइक्रो करके मैंने साथ साथ बना के लिख दी एक पेज। अब यकीन करें अगर 4 साल 5 साल बाद भी मुझे मैकेनिक्स की क्लास लेनी है, यार तुम खुद सोचो ना, मैं ये तुम्हें नहीं बता रही, मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता हूँ अभी तक। हालांकि मेरे पेपर तो नहीं हो रहे, BSc हो गई, MSc हो गई, MPhil के अंदर इनरोल हो गया, मुझे और पेपर नहीं देने। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ओ भाई ये मेरी लाइफ में अभी तक काम आ रहा है। मैं जब आपको लेक्चर, आप एक सोचो ना कि मेरे जहन पे फिर कितना प्रेशर होगा। एक ही दिन में FSC को पढ़ाना है, एक ही दिन में O लेवल को, A लेवल को, सारे मेरे जहन में तो मैथ भी, फिजिक्स भी, कितना कुछ चल रहा होगा। मैंने स्मार्ट वर्क किया हुआ भाई, 10 साल मैंने लगाए हैं। मैं क्या करता हूँ, अब मुझे मैकेनिक्स की पूरी बुक पढ़ानी है तो मैं अपना सिर्फ एक पेज निकालता हूँ और बैठ जाता हूँ। मैं ये मेरी मेहनत ज़ाया तो नहीं गई ना। एक लम्हे में मैं पूरी बुक रिवाइज करके किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके लेक्चर दे सकता हूँ। क्या बताओ क्या पढ़ना है तुमने? काइनेमेटिक्स पढ़नी है, डायनामिक्स पढ़नी है, थर्मल, क्या वो सारी कुछ इस पे। आप मेरी बुक उठा, ये जो मैं आपको भी लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरी ट्रिगर बनी हुई है। मैं 2 मिनट देखता हूँ तो मुझे पूरा हफ्ते का जो आगे पढ़ाना वो याद आ जाता है। इंसान हूँ, भूल सकता हूँ। रिवीजन करना कोई बुरी बात नहीं होती। कुछ बच्चे समझते हैं कि शायद मैंने एक दफ़ा पढ़ लिया ना तो मेरे जहन से ये निकलना ही नहीं चाहिए। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, तुम इंसान हो, चीज़ें वॉश आउट होती हैं। ट्रिगर शीट उसको दोबारा ट्रिक करती है। ये जो बड़े बच्चे होते हैं ना, यार हम पढ़ने पे आए ना तो आखिरी दिन देखा था हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए थे। ऐसा नहीं है, तुमने आखिरी दिन 5 चैप्टर नहीं पढ़े, तुमने आखिरी दिन ना 5 चैप्टर रिवाइज किए हैं। ये रिकॉल हुआ है। ये जो तुम क्लास में बेशक तवज्जो नहीं थी बैठे हुए हो ना, तो वो जो अल्फाज कानों में जा रहे होते हैं वो आखिरी दिन काम आ जाते हैं जब तुम रिवाइज करने बैठते हो। रिवीजन कोई बुरी चीज़ नहीं है भाई, रिवाइज करना पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ रिवीजन नहीं करते थे, कुरान सुनाते नहीं थे। रिवीजन कोई बुरी चीज़ नहीं है भाई, इंसान है। तो तुमने उस रिवीजन की टेक्निक पहले से ही आज से करनी है कि ये मैं जो पेज लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, ये आखिर वाले दिन मेरा काम आसान कर देगा। लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, मैं सिर्फ एक पेज को गौर से देखूंगा या देखूंगी और मेरा काम हो जाएगा।
मैं आपको 9th क्लास से अपने नोट्स दिखाता हूँ कि ये पूरी 9th 2 पेजेस के ऊपर, फिर 10th मैंने, अब अगर किसी 9th को पढ़ाना है बेटा, ये पूरी 9th मैंने एक सफ़े पे लिख दी। ये तुमने पढ़े होंगे ना, न्यूटन्स लॉ, केस, टॉर्क के फार्मूलाज, कांस्टेंट, हर चीज़ बेटा मैंने मेंशन कर दी। फिर मैट्रिक के आगे शुरू हो गए, साथ छोटी छोटी ना, मैं ज़रा कैमरे में दिखा दूँ। पेंडुलम है तो पेंडुलम बना दिया, स्प्रिंग मैथ सिस्टम बना दिया, नीचे रजिस्टर बना दिए, पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे निकाल देंगे, ठीक है, सीरीज़ की रेजिस्टेंस। मुझे अब ये पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत, बेटा मुझे लेक्चर देना तो मैं देखूँगा, हाँ याद आ गई, ट्रिग, सारी बातें याद रिकॉल हो जाएंगी। मैंने इस वजह से तुम्हें कहा था अपने एक लेक्चर के दौरान कि मैंने अपनी मेमोरीज़ को टैग करके रखा हुआ है। कहा था ये लफ्ज़, मैंने कहा था किसी दिन बताऊँगा कि मैं वो अपनी मेमोरीज़ को कैसे रिकॉल कर लेता हूँ। ये मैंने इसके साथ मेरी आंखों ने टैग करके टॉपिक सेव किए हैं, मैंने इसको दिखाना, वो रिकॉल हो जाते हैं। हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के बना के, उम्मीद करूँ तुम्हें ये बात समझ आई है। अब अगली बात, तुमने घर जाके क्या प्रैक्टिस करनी है, हर बुक के, बेटा मैथ फिजिक्स नहीं मेरे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की तैयारी ऐसे कर सकते हो कि नहीं। चैप्टर पढ़ा तो खुदारा, वो वाली हमारी एक पंजाबी में मिसाल है, अग्गा दौड़ ते पीछा छोड़, कुछ इस तरह के, कि तुम आगे जाने के उसके अंदर ना, अर्ज के अंदर तुम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तुम्हें पता ही नहीं है अपनी एफर्ट्स को ना सेव कैसे करना है। ओ भाई, ऐसे चैप्टर का पढ़े हुए का फ़ायदा जो तुम्हें पेपर वाले दिन याद ही ना हो। रुक जाओ, थोड़ा कर लो, अच्छा कर लो, और अपनी मेहनत को हमेशा के लिए सेव कर लो। यार यही वजह है कि बच्चे ना इंटरव्यू में जाते हुए कांपते क्यों हैं। वो कई बच्चों को कॉल जॉब कहते हैं जी जॉब नहीं है, ओ भाई जॉब में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, बिलीव यू मी, बंदे इंटरव्यू के लिए नहीं जाते। पूछता हूँ भाई क्यों नहीं जाते, सर डर लग रहा है। डर पता क्यों लगता है, आप भूल चुके हो। डर इसलिए लगता है आपने चीट करके नंबर लिए हैं। भाई बहुत ज़्यादा मिकदार जो रेशो है सीएसएस में, एग्ज़ाम में अपेयर जो बच्चे एडमिशन कर लेते हैं, अपना दाखला करवा देते हैं, अपना एडमिशन भेज देते हैं, इम्तिहान में नहीं आते सीएसएस के। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको पता है ये जो नंबर जिसकी बेस पे मैंने भेजा है अपना एडमिशन, ये इस टेस्ट के लिए, मैं उसका अहल ही नहीं हूँ, मैंने चीट करके लिए मैं, या मैं उसका काबिल ही नहीं हूँ। इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, वो नहीं जाते। 2 वजूहात हैं बेटा, या तो आपको लगता है कि मैंने चीट करके नंबर लिए हैं तो मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, या दूसरा मैंने बहुत मेहनत करके तैयारी करके ये नंबर लिए हैं लेकिन अब याद ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। दूसरी कैटेगरी ये है कि मैंने भाई चीट नहीं किया था, मैंने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब टेस्ट होता है या इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, आप कहते हैं मुझे तो सब कुछ ही भूल गया, ये जो डिग्री मेरे हाथ में है ये कागज़ का टुकड़ा, मुझे तो आती नहीं। बेटा काश तुम्हें कोई उस वक्त ट्रिगर का बता देता। अगर तुमने ये शीट्स बनाई होंगी तो इंटरव्यू से पहले दोबारा नहीं उठा सकते, हाँ मैंने इससे क्या पढ़ा था। ये ज़िंदगी में तुम्हारी 9th क्लास के मुझे रखने की क्या ज़रूरत है, अभी 10th की रखने की क्या ज़रूरत है, बीएससी एमएससी की क्यों अभी तक मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। मेरे से कभी कोई ज़िंदगी में बात करेगा तो वो जो मैंने मेहनत की हुई थी वो मैंने स्मार्ट वर्क के ज़रिए सेव करके रखी हुई। तुम्हारे कितने रफ रजिस्टर होते हैं, फेंक देते हो कि नहीं, क्योंकि वो रफ हैं। बेटा उनको फेंकने से पहले ये चीज़ें निकाल लो उसमें से। बात समझ आ रही है कि नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी की मेहनत है भाई। मैं कभी भी अपनी बुक ओल्ड बुक शॉप पे नहीं बेचता। और भाई मैंने उस पर पता नहीं कितनी मेहनत है मेरी आप बुक उठा के देखो, उसमें हाईलाइट हुए हैं, मैं उसमें चीज़ें जिनके मुझे मतलब नहीं पता थे मैं गूगल करके उसके ऊपर चीज़ें लिख रहा हूँ। मेरी मेहनत है, कई साल लगे हैं मुझे एक एक बुक के ऊपर। वो उठा के अब मैं फेंक दूँ, नेवर एवर। बेटा बुक का अगर तुमने वाकई हक अदा किया तो तुम कभी अपनी पुरानी बुक बेचोगे ही नहीं। भाई मैंने इतने 10,000 घंटे बेटा मैंने सिर्फ फिज़िक्स को दिया। मैंने उस दिन कैलकुलेट किया, मैं अपनी ज़िंदगी के 10,000 घंटे मैथ और फिज़िक्स को दे चुका हूँ। मैं कैसे ज़ाया करूँ इन चीज़ों। अब अगर खुद सोचो, अगर ये मैं ना करता तो आज मैं कुछ अरसे बाद मैं ना पढ़ाना छोड़ दूँ, 2 महीने बाद मैं भी चट होऊंगा। इंसान हूँ, एडमिट करता हूँ। जब तक चीज़ें रिकॉल नहीं होती, ये सिर्फ नंबरों की हद तक ना करो। वो सारे आज ज़िंदगी में नाकाम है जिन्होंने नंबरों के लिए पढ़ा था सब्जेक्ट, तो फिर आज वो भूले में होंगे ना। ये नंबरों के लिए नहीं पढ़ा। चलिए उम्मीद करूँ आप सारे अपनी ट्रिगर शीट तैयार करेंगे बेटा। फिर आप एक दिन के अंदर आराम से अपनी पूरी बुक रिवाइज कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल का लेक्चर मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ग्रूमिंग पे। कल मैं तुम्हें पेपर अटैम्प्ट करना सिखाऊंगा।
ओ भाई लाइक होना और चीज़, ट्रिगर शीट और चीज़, और मार्क्स लेना, पेपर सॉल्व करना, ये बाकायदा एक आर्ट है। मार्क्स लेना, पेपर अटैम्प्ट करना एक आर्ट है, उसकी सारी मैं तुम्हें बताऊंगा। एग्जामिनेशन वाले दिन से पहले क्या करना होता है, उस रात को क्या करना होता है, उस दिन की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उस दिन क्या खाना पीना होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन कल दूंगा। और फिर पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है और क्या सोचते हुए वो करना है, और तुम्हारा पेपर चेक करते हुए एग्जामिनेशन क्या सोच रहा होगा वो भी बताऊँ, इन डिटेल बताऊँगा कल। तुम्हारा पेपर अटैम्प्ट करना, यार कोई तो वजह होगी ना। जो ऑक्सफोर्ड में मैंने 3 साल ही टॉप किया, इतना लाइक, और भी तो लड़के और लड़कियां थे ना। मैंने आपको बताया कि इन सब के बाद पेपर अटैम्प्ट करना भी एक आर्ट है। वो आर्ट इंशाअल्लाह ताला कल सिखाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो।